any type of questions in the class also. You did with me also. Now, you have knowledge about angles, sides, diagonals, quadrilaterals के, ठीक है, काफी क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि yes I can do questions. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, I'm comfortable, right? Now, why we have chosen this topic once again today? Why we are revising this topic? Because this topic is a challenging topic which is easily forgetful. ठीक है, जैसे ही आप किसी और चैप्टर पे जंप करोगे, आपको ये माइंड से सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड से निकल जाएंगी. दैट वी डोंट वांट. दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस रिवीजन वर्कशीट. जितनी आप उसको प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, as many questions you will do, you will enhance your knowledge. ठीक है, the way you learn ना, जब छोटे होते हैं बच्चे साइकिलिंग सीखते हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्केयर्ड. जब बिगनिंग में साइकिलिंग सीखते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं, दे सी द डायरेक्शन, दिस दैट. व्हेन यू आर एक्सपर्ट, यू आर कीप गोइंग, आपके पैर ऐसे ही चलते जाते हैं. यू डोंट पुट प्रेशर ऑन फीट और हैंड और वेयर. यू आर कंफर्टेबल, यू नो कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्लो, व्हेन टू फास्ट. इज इट? तो वो हैबिट आपने अभी डालनी है कि वॉट एवर वी आर डूइंग, we should be expert in that. We should not put more effort in that. We should save our time. तो ये सारे challenges हमने एक्सेप्ट करने के लिए we have taken this revision worksheet. ठीक है, properties are already with you बेटा. ठीक है, कुछ चीजें आप मुझे बताओगे and few I will be telling you. ठीक है, will be recalling. I hope worksheet is with you. Yes, raise your hand. Worksheet, revision worksheet, questions are with you. No, okay. इनको बोलना पड़ेगा, मैम को फोन करेंगे, वर्कशीट दे देंगे. ओके, नहीं है इनके पास बेटा. रिवीजन वर्कशीट आपको अभी मिल जाएगी, आपके स्कूल में ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई है. एक बार विनू मैम को बोल दो. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन. यू कॉपी डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल लाइन क्वेश्चन है. प्लीज कॉपी इट डाउन एंड देन we will start doing till the time you get it. Worksheet. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. लिखते रहो साथ साथ में. Such that EB is parallel to CD and angle A ratio D, A ratio angle D is equal to 2:1. बीच में रेशियो है, 2 डॉट्स है. प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखो ताकि डॉट्स क्लियरली दिखें. 2:1 and B ratio 7, sorry, B ratio angle B ratio C is equal to 7:5. Yeah, okay. Find all the angles. Find all angles. ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है. ऑफ कोर्स आप ट्रेपेजियम की बात कर रहे हो तो ट्रेपेजियम के ही सारे एंगल्स आप निकालोगे. बेटा बी केयरफुल. दिस इज अ स्टेटमेंट ओनली. नो फिगर इज गिवन टू यू. प्लीज ड्रॉ योर ओन फिगर. प्लीज ड्रॉ योर ओन फिगर एवरीबडी. अभी आपका रफ कॉलम होना चाहिए. फाइनल में ड्रॉ करके फिर आपको मुश्किल होगी, आप उसको कटिंग करोगे. रफ कॉलम में फिगर ड्रॉ करो कि वो कैसी फिगर होनी चाहिए. पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रॉ करनी बाय अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. ठीक है, एक मैं यहाँ पे ऐसे फिगर बना रही हूँ विच इज अ ट्रेपेजियम ABCD. ओके, एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इट इज लाइक दैट. अदर वे, और क्या तरीका हो सकता है? छोटा और बड़ा, ये ऐसे भी हो सकता है. कई बच्चे इसको ABCD लिखेंगे, कई बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, कई बच्चे इसको ऐसे बताएंगे. अब मुझे हाथ खड़े कर दो कि फर्स्ट वाली फिगर किसने बनाई है, ऊपर वाली. हाथ खड़े करो, हु हैव मेड दिस फर्स्ट फिगर, ऊपर वाली. वेरी गुड, सिंसियरली. ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें, मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ. ओके, मैनी चिल्ड्रन हैव ड्रॉन लाइक दिस. ओके, हैंड्स डाउन. हु हैव ड्रॉन लाइक दिस? ABCD यहाँ पे लिया है. ओके, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बेंच. प्लीज कम. ब्लू टी शर्ट. यस बेटा,
प्लीज टेल मी कि आपने ये क्या सोच के बनाया, आपको लगा रैंडमली आपने ऐसी एबीसीडी लिख दिया या फिर कुछ सोच के बनाया ये वाला फिगर? आपके माइंड में क्या आया जिसको सोच के आपने ये बनाया? हाँ हाँ, बोलो बोलो, वेरी गुड। रफली बनाया, ओके ओके, गुड गुड। चलो सिट डाउन, सिट डाउन। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो कि विच फिगर इज अप्रोप्रिएट। यू सी हियर बेटा, यू आर इन 8th क्लास नाउ, आपको सारे क्वेश्चन माइन्यूटली देखने हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस करना शुरू कर दिया, फिगर ड्रॉ किया एंड स्टार्ट। सी हियर, ए रेशो डी इज गिवन टू यू 2:1। आपको रेशियो आपने साइंस में भी की है, 7th क्लास में भी की है, ठीक है, एंड 6 में भी थोड़ी बहुत की है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ए रेशियो डी व्हेन इट इज 2:1, विच इज बिगर? बिगर कौन सा होगा, आपको ये तो पता चल रहा होगा। ए रेशियो डी, ए जो है वो ट्वाइस ऑफ डी है, तो ए शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ए एक्यूट एंगल आ रहा है, यहाँ पे एक्यूट है और यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दिस फिगर। Okay, please match other also. It is written B ratio C is equal to 7:5. Here also you can see that B is bigger. तो B आपको यहाँ पे ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ऊपर C से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, प्लीज ड्रॉ स्मॉल लोअर वाला फिगर, नॉट दिस वन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, नोट, ये आपके ध्यान में रहेगा। whenever you have to draw the figure yourself, choose the figure carefully, क्योंकि आपके काफी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। इन 8th 9th 10th you have to apply your knowledge and apply your make your own diagram. ठीक है बच्चे, so let us start it. We are choosing this diagram, let us make it in final now. I am making it over here so that we can discuss it. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज सबको पता है, let us start doing. It is written A ratio D is equal to 2:1. You know already, I will not waste much time on it, कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, you start by taking it 2x and 1x. You know it? Raise your hand. You know it. Whenever ratio question comes, we suppose it as 2x and 1x. Please start. Let us do it. Let angle A is equal to 2x, angle D is equal to 1x or only x. अभी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 8th क्लास में हो, तो only x will do. ठीक है, हमारा काम हो जाएगा इससे। Now when we talk about two angles, अभी हम क्वेश्चन को आगे नहीं चलेंगे अभी, ठीक है, you have to do step by step. At the moment you whatever you have written उसको यूज करो, बिकॉज जैसे ही मैंने देखे कई बच्चे काफी सब कुछ लिख लिया, यहाँ पे जो जो गिवन है जल्दी 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 सब कुछ लिख लिया, आगे जाके अटक गए कि अब क्या करें, 4 एंगल तो लिख लिए हमने। ठीक है, गो स्टेप बाय स्टेप, यूज योर ब्रेन ओवर ए एंड डी ओनली, ए और डी के आसपास अपना दिमाग लगाओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम? You know, angle A plus angle D is equal to 180 degree. Why? What should be the reason? Why A plus D is equal to 180 degree? Reason आप बताओ मेरे को। वेरी गुड, अपने आप आ जाओ। आज मैं रोल नंबर से नहीं बुलाऊंगी, आज जो जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं वही आगे आओ, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, चैलेंज ले रहे हैं हम। ठीक है, आई वांट टू फिनिश आल्सो दीज क्वेश्चंस सो दैट आपको हेल्प हो जाए इसमें। ओके, प्लीज राइट डाउन। बेटा आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम तो है नहीं है, ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में यू नो कि हम बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट स्टिल वी आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी फॉर ए एंड डी। वाई? किसी के माइंड में आ रहा है? लिखो यहाँ पे, AB is parallel, रीजन आप लिख रही हो बिकॉज AB is parallel to CD, so interior angles are supplementary. ओके, अभी आप
थोड़ा सा बड़ा लिख लो रीजन, कोई बात नहीं, जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना अपने आप, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी लाइंस पैरेलल है, नो, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको पता है एबीसीडी में आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल है तो अंदर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो हमने पैरेलल लाइंस की कंडीशन में पढ़ा था 7th क्लास में, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आपको याद आ रहा होगा, तो वो प्रॉपर्टी हमने लगाई है इसमें, ठीक है। दे लुक लाइक एडजेसेंट बट हम वो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, फाइन। ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जल्दी से निकाल लो इनकी वैल्यू, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, फटाफट से x की वैल्यू बता दो। वेरी गुड, हु आर गेटिंग 60 डिग्री, हाथ खड़े कर दो जल्दी से। वेरी गुड, 60 डिग्री, जल्दी से इनके एंगल्स निकाल लो। अभी हम ए और डी पे ही घूम रहे हैं, ठीक है, हमने आगे अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। ए, ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑफ कोर्स आपको पता है वो बड़ा आएगा, और डी एंगल छोटा आएगा, क्योंकि हमें 2:1 से ही पता चल रहा था बिगनिंग में ही, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। योर आंसर इज कंप्लीट। अभी आपने गिवन में से कुछ इंफॉर्मेशन अभी ली नहीं है, अभी हाफ इंफॉर्मेशन से आपने हाफ आंसर निकाल लिया, ठीक है। अभी यू नो दिस इज कॉल्ड पेशेंस। जब आप कोई काम पेशेंस से करते हो तो वो बिल्कुल ठीक होता है, because your brain is concentrating on your work. When you are doing peacefully, when you are doing it patiently, your brain is concentrating on your work. You will be telling correct reason. You will be writing it correctly also. Your calculation will also be correct. Let us move further now. और information आपको दी हुई थी B and C. Let us write down same process हम यहाँ पे लिखते हैं. Let angle B is equal to 7x, angle C is equal to 5x. Same procedure follow करो. B and C, will they be 180 degree? Raise your hand. B and C, their addition will be 180 degree or not? B plus C. Yes, it will be. Very good. Write the reason. Same reason लिखो फिर से. Many children, they do this trapezium question wrong. That's why we have chosen this question for your class, कि आपको ये पता चले कि tricky questions कैसे करने. पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आपको आते हैं करने. You have done lot of practice. Trapezium में how we are applying the properties, that you have to focus. Okay, let us do this also. Tell me what is angle B and what is angle C. जल्दी से निकाल लो. मॉड्यूल आपको मिल चुका हुआ है. We can do it faster now. Please continue. Don't break in between. ठीक है, बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चंस आप करने वाले हो. वेरी नाइस क्वेश्चंस आर देयर. चैलेंजिंग क्वेश्चंस यू आर डूइंग. I am getting here 105 degree, which is an obtuse angle, and angle C is 75 degree, which is matching to my figure also. B is obtuse, I do like that. C is acute. Yes, we are showing in figure also, it is acute. Okay, so you are showing your smartness in making correct type of diagram and applying it properly. ठीक है, आपकी डिफिकल्टी पार्ट इसमें क्या था कि आपकी फिगर स्टार लगाओ. फिगर वाज द डिफिकल्टी पार्ट, सोच के बनाने वाला था. और सेकंड पार्ट वाज योर रीजन, इसको स्टार लगाओ. रीजन जिसमें आपको थोड़ा सी भूल रहा था कि क्या रीजन लगाएं, क्यों ये 180 डिग्री हो रहा है. सिर्फ दो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट थी, बाकी सब आसान था. ठीक है, चलो लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन नाउ. होप यू हैव गॉट द मॉड्यूल. नाउ आई नीड नॉट राइट द क्वेश्चन हियर. Please raise your hand. I know many children are doing it. B and C, who are getting correct answer, please raise your hand. Have you got it? कर लिया होगा अभी आपने. Okay, who are doing, please continue. जल्दी से हाथ खड़े कर दो करके. कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए रफ कॉलम अपना बना के रखो. ठीक है, क्विक कैलकुलेशन आपकी रफ कॉलम में लिख के होनी चाहिए. इवन इफ यू आर डूइंग मेंटली, प्लीज चेक इट बाय राइटिंग, ताकि गलती ना हो जाए. अभी हाथ खड़ी करो. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स.
Are you getting B and C as same answers? Very good. Yes, many children are getting it. It is fine. Let us move to the next question. Question number 2. Question number 2 is, again, diagram is not given to you. We have to think how to start. A line L is parallel to line M. Let us draw it. Draw कर लेते हैं पहले से जो बोल रहे हैं. Line L is parallel to line M. थोड़ी सी डिस्टेंस पे ड्रॉ करना क्योंकि हमारा काफी काम इसके अंदर होने वाला है, पैरेलल लाइंस के बीच में. 2 पैरेलल लाइंस हमने ज्यादा डिस्टेंस पे बनाई है. आप भी 4 लाइंस का गैप लो कम से कम, बिकॉज इंटरनली हमारा काफी काम होने वाला है इसके. ठीक है. L is parallel to M. Let us write it also. And P is a transversal. P is a transversal. Small p is there. Let us make a transversal here. Small p. Slanting बनाते हैं. Generally हम slanting लेते हैं. Transversal आपको पता है. Bisectors of interior angles at X and Y. Okay, X and Y. X आपके पास यहाँ पे है, Y आपके पास यहाँ पे है. ये 2 points of intersection है, X and Y. ठीक है. Now they are saying bisectors of interior angles. Bisector क्या करेगा? एंगल को 2 equal parts में डिवाइड करेगा. ये पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी. ठीक है. बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स एट एक्स एंड वाई. अभी बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करने हैं? एवरीबडी लुक स्ट्रेट. नोटबुक को छोड़ के पहले सामने देखो. बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स एंड बाइसेक्टर ऑफ वाई. वी आर ड्रॉइंग लाइक दैट. ठीक है. पैरेलल ड्रॉ किया है हमने. बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू. इट इज लाइक दैट. y का और यहां से x का. आपकी शेप ऐसी आनी चाहिए कि वो बीच में हमारे पास यहाँ पे p और यहाँ पे q आ जाए. प्लीज ध्यान से ड्रॉ करना. मैं आपको टाइम दे रही हूँ. केयरफुली लाइंस ड्रॉ करो ताकि आपको. आई कैन ऑल्सो क्लियर इट. आई थिंक अगर आपका एक टाइम में नहीं क्लियर ड्रॉ हुआ तो उसको रब करके ठीक कर लो. ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको और स्लांटिंग कर रही हूँ ताकि वो देखने में अच्छा लगे और फिर क्वेश्चन करने में भी मजा आता है. व्हेन फिगर इज नाइस ना, यू लव डूइंग क्वेश्चन. ठीक है. फिगर कंप्लीट करने के बाद एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना. दे आर सेइंग कि बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू. दे आर आस्किंग इज पी एक्स क्यू वाई इज अ रेक्टेंगल. पी एक्स क्यू वाई इज अ रेक्टेंगल. ये आपको सोचना है. दिस इज अ चैलेंज टू थिंक कि क्या ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है. ठीक है. अभी आपको ये पता है रेक्टेंगल बताने के लिए टू टेल कि एक फिगर आपके पास रेक्टेंगल है, क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी बताओगे आप? ऑफ कोर्स रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी बताओगे? यू कैन से दैट रेक्टेंगल, एक तो ये आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल है, ये और ये, कि एक ये पैरेललोग्राम है. एक हम ये प्रॉपर्टी इसकी शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है. और दूसरी प्रॉपर्टी हम ये शो करेंगे कि ईच एंगल इज 90 डिग्री. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में हमने अपने नोट्स बना लिए कि 2 चीजें अगर हमने बता दी देन दिस फिगर विल बिकम अ रेक्टेंगल. राइट. सबसे पहला हमारा काम है कि इसको हमने पैरेललोग्राम शो करना है. पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे लिख लो. राइट डाउन ए. यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लो क्योंकि हम एल और एम को तो पॉइंट्स नहीं काउंट कर सकते ना. यहाँ पे 2 पॉइंट इधर ले लो, 2 पॉइंट नीचे ले लो. ए बी, ताकि हम उसको एंगल की फॉर्म में लिख पाए. सी डी. ठीक है. अभी आप क्वेश्चन में लिख सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हमें पता है 2 लाइंस हमें पैरेलल दी हुई थी. एक्स एल और एम को लिखेंगे तो हम वो एंगल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे. हमने उसको ए बी एंड सी डी बोल दिया कि 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर.
अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो कौन से एंगल्स आपके इक्वल होंगे? एंगल ए एक्स वाई, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल, आपका साइड वाला एंगल जो है सी वाई एक्स, सी वाई एक्स, ये पूरा एंगल जो होगा, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दे ऑल्टरनेट? लाइंस पैरेलल थी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। यू राइट डाउन ऑल्टरनेट एंगल्स। अपनी फिगर को ध्यान से देखते भी जाओ कि आर वी राइटिंग द करेक्ट नेम और नॉट। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ ऑफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल ए एक्स वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी वाई एक्स। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उनको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड्स पे। वाई वी आर डूइंग इट? क्योंकि हमें इसके अंदर आना है, यहाँ पे आना है, हमें 1 और 2 पे आना है। हम बताना चाहते हैं कि अंदर वाले एंगल जो है वो इंटरनल फिगर हमने पैरेललोग्राम शो करनी है ये वाली, इसलिए हम यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके हाफ हाफ ले लिए। हाफ क्यों ले लिए? बिकॉज वो बाइसेक्टर दिए हुए हैं। यू नो इट, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अगर पूरे इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ हाफ इक्वल है तो क्या होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ऊपर वाले का हाफ अपने एंगल 1 ले लिया, नीचे वाले का हाफ हमने एंगल 2 लिख लिया। ठीक है, पोजीशन प्लीज इनकी ध्यान से देखना कि हम किनको ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा भी मार्क कर सकते हो, ये डबल भी लगा सकते हो। डबल का मतलब कोई एंगल 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा उसको सेपरेट कर लो। अगर 1 इज इक्वल टू 2 है, ये टू एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पी जो है वो इट इम्प्लाइज, ओके आप प्रॉपरली रीजन से लिखो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये क्वेश्चन। राइट डाउन, बट these are alternate angles। आपको दिखाई दे रहे हैं कि 1 एंड 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर क्या होगा, हमारी कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? XP विल बी पैरेलल टू XP विल बी पैरेलल टू QC, छोटी वाली लाइंस, क्योंकि हम अंदर वाले फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, XP विल बी पैरेलल टू QY, QY करो इसको, दिस इज QC तो पॉइंट है ना हमारे पास, इसको करो QY। हम ऐसे बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। लेट मी डार्कन इट ऑल्सो टू मेक इट मोर क्लियर। यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू लाइन्स, ये दोनों AP और QY की बात, XP और QY की बात कर रहे हैं। ये दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल हो चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी कैन राइट सिमिलरली, जैसे हमने वो लाइंस पैरेलल की हैं वैसे हमारे पास ये AQ इज पैरेलल टू हमारे पास PY भी हो सकता है। जैसे वो पैरेलल है वैसे ये दो पैरेलल कर सकते हैं, हमें दोबारा सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली करके यू कैन डू इट, not only in over here, otherwise also in exam also you can write it clearly that similarly ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? since opposite sides are parallel, since opposite sides are parallel, ठीक है, therefore आपकी जो छोटी वाली फिगर है हमारे पास, ये बीच वाली एक्स क्यू वाई पी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, आप पैरेलल लाइंस करके ऊपर GM लिख देते हो, है ना, दिस इज, इसलिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब एक कंडीशन तो हमारी फॉलो होगी जो हमने सोची थी कि यस, फर्स्ट वी विल शो कि ये पैरेललोग्राम है, देन विल शो कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि उसको हमने 90 डिग्री शो करना है। एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है?
थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है। मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए कि आपने बुक में काफी टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी। आज हम सिर्फ चैलेंज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनी डाउट टिल हियर? एनी स्टेप यू वांट टू आस्क टिल हियर? ओके, रेज योर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी डिड हियर? कैसे हमने किया ये? वेरी गुड, very good. When you will do it once more at home, you will understand it better. Very good, hands down. Now we are coming to 90 degree angle. हमने ये शो करना है कि ये बीच वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, ये वाले। अगर ये 90 डिग्री बन गए तो फिर हमारा काम बन गया, रेक्टेंगल बन जाएगा ये। ठीक है, सो नाउ राइट डाउन एंगल ए एक्स। हमारे पास ये जो एंगल है ए एक्स वाई प्लस एंगल एक्स वाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई डी, ध्यान से अपनी फिगर में देखो, क्या ये 180 डिग्री है? रीजन क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन की आपको कंडीशंस पता है कि टू लाइंस पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उनका हाफ ऑफ ले लो। टेक हाफ ऑन बोथ साइड्स। हाफ ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। प्लीज इसको रिपीट करो, ये ब्रैकेट को रिपीट करो और सारे ये जो सम आपने लिखा है पूरा का पूरा हाफ करके आ जाएगा। वी आर मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका भी हाफ ले लिया, उसका भी हाफ ले लिया। प्लीज यू राइट डाउन द होल थिंग। पहले हमने बड़े वाले के बारे में बताया, अभी हम बता रहे हैं कि उनके हाफ ऑफ बी इक्वल टू कितने डिग्री के होंगे, दैट वी आर गोइंग टू राइट नाउ। सो नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल ए एक्स वाई? हाफ ऑफ एंगल ए एक्स वाई प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 को हमने 2 से काट दिया, 90 डिग्री बन गया। अब उनके हाफ ऑफ क्या थे, उनकी क्या पहचान थी? इसको एंगल 3 लिख लो, ये वाला एंगल छोटे वाला। इट इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल ए एक्स वाई क्या होगा बेटा? एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई डी वी आर टेकिंग एज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 एंगल मेंशन करो अपने फिगर में। साथ साथ उसको अंडरस्टैंड भी करते रहो। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी नाउ। इन ट्राइंगल, अभी हम छोटे वाले ट्राइंगल पे आ रहे हैं। वी आर कमिंग टू एक्स पी वाई। एक्स पी वाई, इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है छोटे वाले ट्राइंगल में। अपनी फिगर में देखते जाओ, एक्स वाई पी तीनों का सम 180 डिग्री है। 1 प्लस 3 इज 90 डिग्री। दिस इज 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल पी आ गया इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल आपने बता दिया कि वो 90 डिग्री है छोटी वाली फिगर में। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर P 90 है तो इट इंप्लाइज एंगल Q इज ऑल्सो 90। अपोजिट एंगल्स है ऑफ पैरेललोग्राम। एनी डाउट टिल हियर? यू प्लीज टेल मी नाउ कि अगर हमारे पास छोटी वाली फिगर में P एंड Q अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कैसे होंगे? Y और X पे कैसा वाला एंगल होगा अगर ये पैरेललोग्राम है? किसी पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट एंगल्स आपके पास, ये आपके पास पैरेललोग्राम है सपोज, ये दो एंगल अगर आपके पास 90 90 आ गए तो फिर बाकी कैसे होंगे? ये कैसे होगा और ये कैसे होगा? हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल बेटा? अगर 90 है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन लगाओ, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, यू कैन राइट डाउन नाउ। टुडे यू आर नॉट टेलिंग मी कॉन्फिडेंटली बट यू विल once you will do at home once again,
you will be confident in doing. ठीक है, P and Q आपके पास 90 आ चुके हैं. It implies angle X जो है that is equal to 90 and angle Y is equal to 90 degree. इसका रीजन क्या लिखोगे, क्यों है वो 90? Adjacent angles of parallelogram. Adjacent angles of parallelogram. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उनमें से एक 90 है, तो ऑफ कोर्स वो भी 9, दूसरा वाला भी 90 होगा. अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, चारों एंगल आपके पास 90 डिग्री आ चुके हैं. इट मींस यू हैव फाउंड द रिजल्ट दैट they were asking, show that PXQY is a rectangle. You can say yes, PXQY is a rectangle. रिजल्ट तक आप पहुंच चुके हो. ठीक है, if you find time in school only, किसी फ्री पीरियड में you can discuss it again. ठीक है, एक एक स्टेप को दोबारा देखना, बिकॉज हेयर आई एम क्लियरिंग द बोर्ड इन बिटवीन, तो आपको थोड़ा सा, बट आपकी नोटबुक में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं. एक बार प्लीज उसको दोबारा रिवाइज करना. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल फॉर यू, स्पेशली फॉर यू आई एम टेलिंग. ओके, थर्ड क्वेश्चन. ABCD is a parallelogram. Come to third question. Shall I clear it? Everybody has noted? Okay, good. Come to third question. ABCD is a parallelogram. The bisector of angle A intersects CD at X. Okay, let us draw the diagram. ABCD is a parallelogram. अब आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे हम ABCD लिखें, बिकॉज यहाँ पे रेशियो की बात नहीं हो रही है ना. अपनी फिगर अपने आप बनाओ, जो मर्जी जहां मर्जी ABCD लिखो, इट इज योर विश. देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A जो है, इट इज मीटिंग CD एट X, यहाँ पे मिल रहा है. एंड बाइसेक्टर ऑफ C जो है, इट इज मीटिंग this at AB at Y. The figure is like this. स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो बेटे. ABCD is a parallelogram. The bisector of angle A का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब कि दोनों एंगल इसके इक्वल होंगे. आप मार्किंग कर सकते हो इसमें कि 2 angles are equal to each other. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है बाइसेक्टर की. Is AXCY is a parallelogram? Is AXCY is a parallelogram? ये आपको बताना है. Please write down here the marking 1, 2, 3. 1 to 3 एंगल्स लिख लो. जब 1 to 3 मेंशन करते हैं, क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है. नहीं तो अगर आप CXDY समथिंग लाइक दैट वो नेम लिखने लगे तो गलती होने के काफी चांसेस होते हैं. ठीक है, whenever you do such question ज्योमेट्री में, इनको एंगल्स को मार्किंग कर लिया करो 1 2 3 4 5 6 करके, लिखना भी इजी हो जाता है वो. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको. साथ साथ हमने ये बताना है कि हमें पता है, देखो बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. बड़ा वाला तो इज अ पैरेललोग्राम, आपको पता है, दिख ही रहा है. ड्रॉ भी हमने ऐसे किया है. ओके, अब आपको ये बताना है कि बीच वाली जो फिगर है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. जो सेंटर में आपको फिगर दिख रही है AXCY, क्या वो एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, आपने ये बताना है. पैरेललोग्राम बताना है. अभी पैरेललोग्राम बताने के लिए क्या कंडीशन बतानी है? सिर्फ एक कंडीशन आपने बतानी है. एक कंडीशन सिर्फ. क्या क्या होनी चाहिए वो? लिख लो यहाँ पे. बोथ पेयर ऑफ साइड्स, बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. सिर्फ ये एक कंडीशन आपने बतानी है, इससे आपका वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. लिख लो इसको साइड पे. दिस इज द कंडीशन. और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, जब आपने ये चीजें लिखी होती है ना, आपको फिर कभी भूलता नहीं, कंफ्यूजन नहीं होती है क्वेश्चंस में. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं. वी नो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के. अपोजिट एंगल्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. अपोजिट एंगल्स
अगर A इज इक्वल टू C है तो अभी हमने बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो बाइसेक्टर के लिए वी टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक देम हाफ। जब भी किसी क्वेश्चन में बाइसेक्टर दिया हो, इसका मतलब आपको हाफ यूज करना है। थिंक इन माइंड, ठीक है। हाफ पे आ गए तो इसका मतलब हमने ये बता दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं वहां पे फिगर में। 1 इज इक्वल टू 2 है, तो ये कैसे एंगल्स हुए? 1 इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी लाइंस पैरेलल हुई हैं? कौन सी लाइन पैरेलल होंगी? 1 इज इक्वल टू 2 है तो अभी क्वेश्चन ये, लेट अस राइट डाउन मोर स्टेप देन यू विल अंडरस्टैंड। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 इज इक्वल टू 3 क्यों है ये? बिकॉज आपको गिवन था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल। लिख लो यहाँ पे रीजन। बड़ा वाला जो फिगर है वो एक ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, तो 2 इज इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर यहाँ पे आपने बोल दिया 1 इज इक्वल टू 2 है, वहां पे आपने बोल दिया 2 इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 जो हो गया हमारे 3 के इक्वल हो गया। 1 इज इक्वल टू 3। ध्यान से 1 एंड 3 को देखो जरा केयरफुली। 1 एंड 3, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एंड 3। 1 एंड 3 दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। 1 एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर 1 एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है तो कौन सी टू लाइंस पैरेलल होंगी? जरा मेरे को सोच के बताओ। अगर 1 एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो कौन सी टू लाइंस हम पैरेलल बताएंगे? ए एक्स पैरेलल टू सी वाई। ये टू लाइंस हमारे पास पैरेलल आ रही हैं। अगर चाहो तो इनको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ताकि आपको पहचान रहे कि हमने बोला 1 इज इक्वल टू 3 बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर इट इंप्लाइज ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। सेवंथ क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लाइंस आर पैरेलल है, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। तो हमने छोटी वाली फिगर में ये बता दिया कि ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। इट इंप्लाइज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर ऑफ साइड्स तो हमारे पास पैरेलल आ चुकी है ऑलरेडी। और अभी दूसरी वाली साइड का क्या करें? दूसरी वाली साइड हमारी कौन सी है? ये वाली छोटी वाली। सी एक्स इज पैरेलल टू ए वाई। क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में? ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स। छोटे वाले पार्ट्स बोल सकते हैं कि वो पैरेलल है? इफ यस रेज योर हैंड। बिना कुछ प्रूव किए क्या हम लिख दें कि हाँ ये दोनों पैरेलल हैं? यस वी कैन राइट। वाई? क्योंकि बड़ी वाली लाइंस पैरेलल हैं। लिखो यहाँ पे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अभी आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज आपको लिखवा रही हूँ। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप बीच में से डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। अब ये बड़ी वाली लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी वाली हैं ए वाई, ऑफ कोर्स आपके सी एक्स के पैरेलल होगा। बड़ी वाली लाइंस पैरेलल है तो उनका पार्ट भी तो पैरेलल होगा ना, किसी और डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा वो, ठीक है। अब दोनों पेयर आपके पास पैरेलल हो गए, ये भी और ये भी। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि हमारी जो छोटी वाली फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है। आप ये कंडीशन अभी फॉलो हो चुकी है, ठीक है। देयरफॉर ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। यू राइट ऑन योर ओन, अपने आप लिख लो लास्ट लाइन, हेंस ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। जो हमने प्रूव करना था वो अभी प्रूव हो चुका है। हेंस करके स्टेटमेंट लिखो इसको।
ओके बेटा, यू हैव डन दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे. फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, प्लीज डू इट योरसेल्फ. ठीक है, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो प्लीज डू इट योरसेल्फ. ये भी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है, आप कर पाओगे अपने आप. कोई आपने एग्जाम ऐसे किए होंगे क्वेश्चंस. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन एंड सेवंथ क्वेश्चन में आपको हिंट दे देती हूँ. टाइम इज गोइंग टू अप, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, प्लीज कंप्लीट एट होम. ओके. Question number 6 and 7 we are going to do here. I'm going to write your hint. थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, then you can complete it. Question number 6 आपके पास है, the sum of two angles in a quadrilateral is 200 degree. ठीक है. The other two angles are in the ratio 2:3. Find these two angles. Find these two angles. Statement जरा ठीक कर लो. Find these two angles. Please इसको, हमने two angles के बारे में वो पूछ रहे हैं, सारे एंगल्स नहीं निकालने हैं. फाइंड दीज टू एंगल्स, जिनकी रेशियो दी हुई है ना, वही टू एंगल्स आपको निकालने हैं. ठीक है. इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ. यू कैन ड्रॉ डायग्राम. ठीक है. एक वन थिंग इज वेरी क्लियर बेटा, यहाँ पे कोई आपको पर्टिकुलर शेप नहीं बताई हुई है. क्वाड्रिलेटरल है, आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो. डोंट माइंड ड्रॉइंग इन एनी शेप. कोई आपको पैरेललोग्राम नहीं गिवन है इसमें, कोई आपको ट्रेपेजियम नहीं गिवन है, जैसी मर्जी शेप इसकी बना लो. ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको दो का सम जो है वो दिया हुआ है 200. ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको 200 दिया हुआ है. ठीक है. और आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. आपने क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी आपको भूलनी नहीं चाहिए कभी भी, कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम 360 डिग्री होता है. वो प्रॉपर्टी लगा के यू कैन डू दिस. ठीक है. और आपको ये भी पता है कि एंगल सी रेशियो एंगल डी आपको दिया हुआ है 2:3. अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे. प्लीज राइट दिस हिंट एंड सॉल्व एट होम. लिख लो इसको, डायग्राम भी बना लो. डायग्राम यू कैन चेंज ऑल्सो इफ यू वांट. फ्रीडम है आपको, जैसी मर्जी डायग्राम बनाओ. ठीक है. एंड सेवंथ क्वेश्चन ऑल्सो आई एम गिविंग यू हिंट. प्लीज राइट डाउन the answer so that you can do at home. X is equal to, it is coming out to be 100 degree. I'm giving you a hint. Solve at home. Okay, you can take teacher's help. You can take my help next time. Please do it. Okay, दो एंगल आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. And will you be trying at home? Will you be trying it? You are hardworking children. Chalo, see you next time, bete. All the best, everyone.